નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 4 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 4નો પાઠ નંબર 2 बढ़ते કદમની વાત કરવાના છીએ। અહીંયા મિત્રો આ રીતનું પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। તો શરૂ કરીએ ધોરણ 4 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 4નો પાઠ 2। અહીંયા સારાંશ આપ્યો છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો પ્રશ્न 1, हिंदी और गुजराती में भिन्न रूप से लिखे जाने वाले वर्ण लिखिए। तो क, ख, च, झ, ट, ठ, ण, द, फ, ब, भ, ल, ઢ। આ શબ્દ છે એ હિન્દીમાં જુદા પડે છે। આ રીતના તમારે લખવાનું છે ક, ખ, ચ, ઝ, ટ, ઠ, ણ, દ, ફ, બ, ભ, લ, ઢ। ત્યાર પછી પ્રશ્न 2, निम्नलिखित वर्णों से बनने वाले दो शब्द लिखिए। रु ऋषि ऋतु, क्ष उपरथी क्षमा क्षत्रिय, ज्ञ उपरथी ज्ञान ज्ञानी, त्र उपरथी त्रिनेत्र त्रिशूल, स्त्र उपरथी श्रवण श्राद्ध। तो आ रीतना शब्द लखवाना छे। त्यार पछी प्रश्न 3, उदाहरण अनुसार सोच कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह साइकिल है, वह साइकिल है। यह मछली है, वह मछली है। त्यार पछी यह बंदर है, वह बंदर है। यह मोर है, वह मोर है। यह मोटर है, वह मोटर है। त्यार पछी यह आम है, वह आम है। त्यार पछी प्रश्न 4, विधानों पढ़कर उसके सामने योग्य चित्र की जोड़ बनाइए। तो यहाँ ग्लास है तो यह शरबत है, बराबर। यह शरबत है तमारे जोड़वानुं छे। बीजू वह शेर है, अहींया जोड्युं छे आ रीतनुं। पेलुं यह शरबत है, बीजू वह शेर है। त्रीजू यह फूल है, जो आ रीतनुं फूल साथे जोड्युं। यह बिल्ली है तो बिल्ली साथे जोड्युं अने आ पेड़ है तो अहींया पेड़ साथे जोड्युं। आ रीतनुं जो आ वह पेड़ है, आ रीतना तमारे जोड़वाना छे। त्यार पछी 5मु, पढ़िए और समझिए, बराबर। तो आ तमारे वांची अने समझवानुं छे। तमारा शिक्षक तमने समजावशे कि कई रीतनुं आमां शुं करवानुं छे। त्यार पछी उदाहरण के अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह चूहा है, वे चूहे हैं। वह तितली है, वे तितलियां है। यह हाथी है, वे हाथी है। यह टोपी है, ये टोपिया है। वह पेड़ है, वे पेड़ है। यह खिलौना है, ये खिलौने हैं। त्यार पछी प्रश्न 6, विधान और चित्र की जोड़ बनाइए। तो आ रीतना तमारे चित्र ने जोड़वानुं छे। तो पेलुं छे आ किताब वाळुं, ये किताबे है, पुस्तक वाळुं छे। एनी सामे अहींया आ रीतनुं ए किताबे है। पछी आ चावी छे तो अहींया आ रीतनुं चावीने अहींया जोड़वानुं छे। वे चाव्या है। त्यार पछी तोता पोपट वाळुं छे, वे तोते है। त्यार पछी आ पेन्सिल छे ने पेला साथे जोड़वानुं छे। ये पेन्सिले है, बराबर। जो आ रह्युं पेला साथे पेन्सिल ने जोड़वानुं छे। त्यार पछी ये बच्चे है तो आने बच्चे साथे जोड़वानुं, छोकराओ साथे। त्यार पछी प्रश्न 7, दिए गए वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहलू वह हाथी है, वे हाथी है। बीजू ये विमान है, यह विमान है। त्रीजू वे महिलाएं है, वह महिला है। चौथू यह लड़की है, ये लड़कियां है। 5मु वह कुत्ता है, वे कुत्ते हैं।
प्रश्न 8 योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहलू यह धोबी है, बीजू वे विद्यार्थिनियां है, त्रीजू यह गुब्बारा है, चौथू यह तितली है, पांचमू ये फूल है। तो पहली खाली जगह में य, पछी बीजी में वे, त्रीजी में य, चौथी में य, पांचमी में ये। त्यार पछी उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह तोता है, उसका रंग हरा है। ये बच्चे हैं, उसके पास गेंद है। बीजू यह हिरन है, उसके पास 2 सींग है। यह छाता है, इसका रंग पीला है। आ रीतना तमारे वाक्य बनावाना छे। ये वे खिलौने हैं, उसका बॉक्स वे खिलौने हैं, उनको बॉक्स में रखा है। ये तितलियां हैं, उनके पंख रंग बेरंगी है। प्रश्न 10 योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहलू वह हाथी है, उसकी पूंछ छोटी है। ये पौधे हैं, उनमें फूल है। त्रीजू वह कोयल है, उसकी आवाज़ मधुर है। पहली माँ इसकी, बीजी माँ ये, त्रीजी माँ उसकी, चौथी माँ इनके, पांचवी माँ वे पेड़ है, उनके ऊपर पंछी रहते हैं। त्यार पछी प्रश्न 11 उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह में हम विद्यालय जा रहे हैं, बीजी खाली जगह में आप मेरे लिए खिलौने लाएंगे, त्रीजी में मैं पत्र लिख रही हूँ, चौथी में तुम घर जा सकते हो, पांचवी में यह शतरंज खेल रहा है, छठी में क्या तुम खाना बना सकते हो, सातवीं में मैं कबड्डी खेलूंगा, आठवीं में हम शाम को घूमने जाएंगे, नौवीं में तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, 10वीं में आप दयालु व्यक्ति है। प्रश्न 12 रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहलू यह मोर है, यह मोरनी है। बीजू यह लड़के है, ये लड़की है। त्रीजू वो शेरनिया है, वे शेर है। चौथू ये महिला है, ये आदमी है। पांचमू वह घोड़ा है, वह घोड़ी है। मित्रों विडियो सारो लाग्यो होय तो चेनल ने खास सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी, जेथी आगळ जता पण तमने आपणी स्वाध्याय पोथीना दरेक पाठना सोल्यूशन मळी रहे, એટલે खास चेनल ने सब्सक्राइब करो। 13मु प्रश्न 13 सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू विमान आकाश में उड़ता है। बीजू मैं डर के मारे के अंदर छिप जाती हूँ, घर के अंदर छिप जाती थी। त्रीजू मैंने साइकिल की चाबी भेज के ऊपर रखी है। चौथू नदी के पास एक मंदिर है। पांचमू गाय के नीचे बछड़ा खड़ा है। तो पहली खाली जगह में, बीजी में के अंदर, के ऊपर, के पास और पछी आवशे के नीचे। त्यार पछी प्रश्न 14 चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आ चित्र जोई अने तमारे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। तो पहलू बच्चे कहाँ खेल रहे, तो पाठशाला के मैदान में। बीजू लड़का कहाँ बैठकर दूरबीन से देख रहा है, पेड़ की डाली पर। त्रीजू लड़का कहाँ पढ़ रहा है, तो पेड़ के नीचे। चौथू चित्र में झूला कहाँ बांधा हुआ है, पेड़ की डाली पर। प्रश्न 15 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू आपको कहाँ खेलना पसंद है, मुझे बगीचे में खेलना पसंद है। बीजू हम दूरबीन का उपयोग क्यों करते हैं,
हम दूर की वस्तु अच्छी तरह से देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करते हैं। तीजू, आपको कहाँ बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे घर के अंदर बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। चौथू, आप मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं? हम मैदान में कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेलते हैं। पांचवू, क्या आपको पेड़ पर चढ़ना पसंद है? क्यों? हाँ, मुझे पेड़ पर चढ़ना पसंद है क्योंकि पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है। तो मित्रों, आ तो આપણું ધોરણ 4 વિષય હિન્દીની સ્વધ્યન પોથીના પાઠ 2નું ભાગ 4નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું। મિત્રો, આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।